अलीगढ़ में गोरई क्षेत्र के गांव वास फतेली में कोल्ड ड्रिंक में रायते का रंग मिलाकर पीने से एक किशोर की मौत हो गई। गांव निवासी सुनील कुमार का बेटा 15 वर्षीय शिव कुमार कोल्ड ड्रिंक लेकर घर आया। कोल्ड ड्रिंक में रायता वाला रंग डालकर उसने अपनी 2 बहनों को भी दिया। कुछ समय बाद उनकी हालत बिगड़ी तो परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां 17 फरवरी को शिव कुमार की मौत हो गई। बहन रितु और शालू का अभी इलाज चल रहा है। सीएम योगी के मौलवी और कठमुल्ला वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि मौलवी और योगी बनना अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं है। जहां तक पढ़ाई का सवाल है, समाजवादी लोग लैपटॉप बांटने वाले हैं। सीएम जिस वार्ड में रहते हैं वहां भी 100-200 सपा के लैपटॉप मिल जाएंगे। डायल 100 के जरिए हमने स्ट्रक्चरल चेंज किया था। हम किसी को पढ़ाई के लिए नहीं रोकते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मृत्यु कुंभ वाले बयान पर आध्यात्मिक नेता स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा, यह पवित्र स्नान 12 वर्ष के बाद कुंभ होता है। इस पर ऐसी टिप्पणी करना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। वह कुंभ के बारे में क्या जाने, जिन्हें मुल्ले मौलवियों की चमचागिरी करने के अलावा और कोई काम नहीं है। जिस प्रकार से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां व्यवस्था की है, वो सराहनीय है। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 144 साल बाद सनातन धर्म के महान पर्व को देश के एक राज्य की मुख्यमंत्री मृत्यु कुंभ कहती हैं। उनकी समस्या यह है कि इस समय उन्हें अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में बाधा नजर आ रही है। देश के सभी सनातन प्रेमी उनकी यह बात सुन रहे हैं। जगतगुरु नारायणाचार्य स्वामी शांडिल्य महाराज ने सेक्टर 11 के साधुकुटी थाना के दारोगा रमेश चंद्र पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए एडीजी और आईजी से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया, उनका शिविर सेक्टर 11 के साधुकुटी मार्ग के बगल लगा हुआ है। जब भी मेरी गाड़ी शिविर के लिए आती जाती है, तब एसओ रामचंद्र और दरोगा तिवारी गाड़ी रोककर दुर्व्यवहार करते हैं। सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्होंने शिकायत की है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के खिलाफ याचिका डाली गई है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि जब कपल्स बिना शादी के बेशर्मी से साथ रह रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन उनकी निजता का उल्लंघन कैसे कर रहा है। उधर याचिकाकर्ता का कहना है कि वे एक इंटरफेथ जोड़े हैं, जिसके कारण उनके लिए समाज में रहना और अपने रिश्ते का रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल है। अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने मैक्सिको राज्य के कानूनी मामले के जवाब में कहा कि एलन मस्क सरकारी दक्षता विभाग के कर्मचारी नहीं हैं। वह सिर्फ एक वरिष्ठ सलाहकार हैं। उन्हें फैसला लेने का अधिकार नहीं है। वह सरकारी खर्च को कम करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के निदेशक जोशुआ फिशिर ने कहा कि उनकी जिम्मेदारियां राष्ट्रपति ट्रंप को सलाह देने और प्रशासन से निर्देशों को आगे बढ़ाने तक सीमित हैं। वायरल गर्ल मोनालिसा इन दिनों डायरेक्टर सनोज मिश्रा की फिल्म के लिए एक्टिंग सीख रही हैं। इस बीच प्रोड्यूसर जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी ने सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिजवी ने कहा, मोनालिसा को वह बर्बाद कर देगा। वह आदिवासी परिवार को धोखा दे रहा है। इस पर सनोज मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा, मेरे लिए सिनेमा इंडस्ट्री अय्याशी की जगह नहीं है। मैं इस व्यक्ति को जूते से मारना चाहता हूँ। गुजरात के साबरकांठा में शिक्षक ने स्कूल की 15 वर्षीय छात्रा के साथ रेप किया और परीक्षा में फेल करने की बात कहकर किसी से शिकायत न करने की धमकी दी। हाल ही में पीड़ित छात्रा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भाषण दिया था, जिसके लिए उसे काफ़ी तारीफ भी मिली थी। उसके कुछ दिन बाद ही आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। छात्रा की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की कई लोग आलोचना कर रहे हैं, तो कई लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। पहले रणवीर को खरी खोटी सुनाने वाले सिंगर बी प्राक ने अब उनका समर्थन करते हुए कहा, अगर कोई बंदा दिल से माफ़ी मांगता है तो उसे एक बार माफ़ ज़रूर किया जाना चाहिए। हर कोई दूसरा चांस डिजर्व करता है और उन्हें भी दूसरा मौका मिलना चाहिए।